No, you cannot. He has to make. Can you hear me? Yes, now. We can hear you, yes. Okay. In case if you do not receive my voice or you get any issue, I already spoke to Brother Asim Chatta, so he can remind to Brother Yu and Khan to do the communications. Okay. We have some weather issue here. Yuan Khan is not here yet. Okay, then you can start the welcome when we start recording, please. Now we start recording. Okay, you can start. Yes. Please press the recording button. आप पर भी खुदा का सलाम। खैरियत है? जी हुजूर, सब आपकी दुआएं ठीक ठाक है। चलो मेहरबानी है तो फिर। Recording in progress. खुदा की सलामती प्यारे हजूर, हम खुदा के मसीह ज़माना का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं उनको उर्दू सेशन के लिए। और खुदा का सलाम हजूर, आप अपना बयान शुरू कीजिए हजूर। ये आज चेंज ही आई है कुछ? अतर भाई के आवाज़ का मसला, उनके माइक का इशू है, तो कम्युनिकेशन का मसला है। Call me down, yeah. Okay. So I should slow or open? उनको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी आपकी आवाज़ सबको आ रही है। Shall I leave open door? या जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हजूर अभी सालमन से बात हो रही थी, उसने बताया कि वहाँ पे दरख्त कम थे और गर्मी बहुत थी बर्लिन में, इस वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो गया था। आपने जिक्र भी किया, खुदा आपको अच्छी सेहत दे और आप मिशन का काम बासलूबी सेहतमंद तरीके से अदा करें, आमीन। ठीक है, शुरू करते हैं खुदा के नाम पर। आज थोड़ा सा तारीख बतानी है कि मज़हब की तारीख और मज़हब के बाद मज़हब के नुकसानात और बानी जो मज़हब के बानी हैं वो कौन सा मुकामात थे जहाँ पर खुदा उनको छोड़ के चला गया। ये सब चीज़ें नहीं हैं और मज़हब वाले नहीं मानेंगे, लेकिन इनकी नस्लें जो हैं वो ज़रूर मानेंगी। तो ये एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम चलें खुदा की मर्ज़ी पर और खुदा के लिए, और अगर हम तावन ना करें और ख़ुद शैतान ना बन जाए, तो किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत को कोई भी नहीं रोक सकता। तो कुछ मिसालें दूंगा मज़हब की कि वो कौन से मुकामात थे जहाँ पर मज़हब ने नेकी की, एथिक्स, मॉरल चाह के नेकी का माहौल पैदा करे, लेकिन उस माहौल को पैदा करते हुए नबियों से ऐसी गलतियां हो गई कि जिसके नुकसानात कई हज़ार साल से हम भुगत रहे हैं। हम कुछ मिसालें दे के आगे आ जाएंगे। एक मुकाम ये भी आया मूसा की शरीयत में कि मूसा ने
खुदा की हदायत लेनी कम की और फरिश्तों की और अपने शरीयत माहौल में बनी इसराइल के मसाइल, उसमें उसने खुद फैसले करने शुरू किए। फिर उसने खुदा को नाराज भी किया। तो ये तौरात में एक मुकाम ऐसा आता है कि खुदा ने उसको कहा कि मैं तो जाता हूँ, और खुदा खामोश हो जाता है। जब नबी करते हैं ना गलतियों पे गलती हैं और समझते हैं कि वो चालाकू हैं, खुदा सब माफ़ कर देगा, नहीं, उसका भुगतान फिर फरिश्ते ले लेते हैं। और देर आयत, लेकिन वो जकड़ा जाता है कानून कुदरत के अंदर। कोई यहाँ जकड़ा जाएगा, कोई आखिरत की ज़िंदगी में जकड़ा जाएगा, और बुरी तरीके से। हमें चाहिए कि हम अपनी चालाकियाँ छोड़ दें। अब बड़ी अजीब बात है कि फरिश्ते मुझे मेरे मानने वालों का हाल दिखाते हैं, लेकिन खुदा नहीं दिखाता मुझे। मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहता हूँ, कहीं धोखे में ना आ जाए आप सब। खुदा मुझे इनका हाल नहीं दिखाता, क्योंकि खुदा की ज़ात को खबर है कि मेरे दिल पे बड़ा बोझ है मसीह ज़मा पर, और वो संभाल के खड़ा हुआ है। तो अगर मैं और बोझ डालूँगा, यानी और पन्ने उठा के उसके सर पे रख दूँगा, तो फिर तारीख और लंबा वक्त लेगी कि क़यामत आए, यानी बुराई ख़त्म हो और अच्छाई का ज़माना शुरू हो। इन चीज़ों को समझना चाहिए हमें। तीन अहद वफा दे के अब छुट्टी नहीं होगी सबकी कि वो जो चाहे अब करते फिरें। उन पे जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से पूरी नहीं करेंगे तो वो फरिश्तों के हाथ में जकड़े जाते हैं। यहाँ तो चलो बच बचा हो जाए तो हो जाए, वहाँ नहीं होता बच बचा। तो खुदा छोड़ के चला गया, अब फरिश्तों ने ले ली वो भाग दौड़। जब भी फरिश्ते लेते हैं भाग दौड़, तो एक मार्शल्ला का दौर आया था, एक जालिम बादशाहों का दौर आया था, एक फरिश्तों का दौर आता है जो तुम लोगों से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ज़मीन पे वो बड़े कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि उन्होंने आपको इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आखिरत में आपको तुम देंगे। इन बातों को गहराई से समझना चाहिए हमें। तो खुदा की ज़ात गई तो मूसा के बुरे दिन शुरू हुए। उसका वही तौर तरीका कि तू हुए हर जाई तो अपना भी यही तौर से। उसका वही, जैसे वो खुदा से सलूक करता था, वही तरीक़ेकार उसने फरिश्ते से आजमाया। तो फरिश्ते ने उसको पहले ही वार्निंग दे दी थी
मैं खुदा नहीं हूँ, मेरे में सिर्फ खुदा का नाम बसता है। तो कहने का मतलब ये था कि बंदे का पुत्र बन जा, समझे कि नहीं? वार्निंग दी थी, बी केयरफुल, ज़रा ध्यान से। लेकिन वो क्या कहते हैं कि शाम के गीजे जो हो ना, उनका चमारों जैसा सलूक होता है फिर, है जी। वो फरिश्ते जो है वो बड़ी अजीब किस्म की उनकी हिकमतें हैं। एक चौधरी ने 4 बंदे पकड़ लिए, तो पहले उसने चमार को पकड़ा, चमार को पकड़ के कहने लगा ये तो एक चौधरी का बेटा है, एक उससे बड़ा का बेटा है, एक उससे, तो चलो इनको तो जेब देता है, लेकिन तूने ये काम क्यों किया? उसने चमार की खूब कुटाई की, बांध के उसको एक तरफ कर दिया। फिर उसने चौधरी के पुत्र को लिया, उसने कहा चलो ये 2 जो थे ये तो बड़े हैं, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई कि तू चौधरी का पुत्र है? हाँ? उसने फिर चौधरी के पुत्र को भी मार मार के उसको भी बांध के एक तरफ कर दिया। अब तीसरे की बारी आई। उसने कहा वो जो दूसरा था वो तो महाराजा का बेटा है, उसे जेब देता है, लेकिन तू तो महाराजा का नायब था, तुझे तो सोचना चाहिए था कि तेरा बाप कौन है। उसको भी खुटाला मारा उसने, मार मार के उसको ही बांध के रख दिया। अब वो आया राजा के बेटे की तरफ, उसने कहा तू तो राजा का बेटा था, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तुझ पे थी, सारा जो हुआ है इसका जिम्मेदार भी तू है। उसने उसको ही मार मार के बांध के रख दिया। तो इस किस्म की हिकमतें हैं फरिश्तों की। तो वो जो 3 समझे हुए थे भाई हम तो बच गए। ये तो बात चमार तक है, तो ये बात चमार तक नहीं रहेगी प्यारे, ये बात फिर सूफी क्या, गुरु क्या, नबी क्या, मसीह क्या, इसके झगड़े में सभी आ जाते हैं। तो मैं डरता हूँ रात दिन मुझे ये ख्याल है कि कहीं वो नज़र से मुझको गिरा ना दे, मेरी ज़िंदगी का दिया कहीं वो चीज़ें आंधी बुझा ना दे। तो रात दिन खौफ और शऊर में रहता हूँ कि मसीह है तो क्या हुआ, अगर खुदा मुंह मोड़ गया तो तेरा क्या होगा। ठीक है, तो ये बड़ा शऊर का मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो सुनने वाला है। अगर वो मोहम्मद साहब अरबी के मतलब लिखवा सकते हैं कि जुर्म मोहम्मद का, तो उन्होंने ईसा का भी लिखवा दिया है, कड़वी सच्चाई। हम सब ने मेडिसिन पीनी है, तो ज़रा हमें शऊर में आ जाना चाहिए। जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी उसका इनाम भी है, लेकिन अगर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी में वो अपने आप को चौधरी समझ लेता है, तो ज़रा समझ ले कि इन 4 चौधरियों का क्या हिसाब किताब हुआ। तो हमें अपनी आदतें बदल देनी चाहिए, वरना सबने बदलना होगा। कि वहाँ पे वो जो खड़े ना, आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है। हाँ जी, देखा होगा ना आपने वो चित्र भी है, तो उसमें लिखा होता है आजा मेरे बालमा। तो फिर वो भेज देते हैं, ऐसे बांट देते हैं तुम्हें
अंधेरी दुनियाओं में जैसे रोड़ियाँ बांधी जाती हैं, है जी। तो मूसा का भी वही हाल हुआ। उसने शाह का खींचा हुआ था, तो उसने कहा, तो उसने पहले दिन ही पकड़ लिया मूसा को। तेरी शरीयत तो बाद में आएगी, मैं तुझे ना पकड़ूं पहले, है जी। और मूसा को भी वो जलाने लगा, आग भस्म करने लगी उसके जलाल की। उसने पहले ही कह दिया था मेरा नाम है। 3000 यहूदी तो उसने वहीं मार दिए। और इसको भी कहा कि छुरी से लेके अपनी ये चीज़ काट। अगर ना काटता तो उसने पता नहीं मूसा के साथ क्या करना था। तो ये तो शरीयत वालों का हो गया। अब मैं घुमा फिरा के आपको लेके आता हूँ मसीह की तरफ। और अब पहले मोहम्मद की बात कर लेते हैं। बाकी इनकी समझ गए तो यही दो हैं, मतलब जो फैले हुए हैं। बाकी तो वो जब खाना खाने जाए ना तो पहले सालाद आती है। तो ये तो अब तो छोटे छोटे मतलब सालाद है। जो असल खाने वाले पहले उनका तो हिसाब कर लें, जो सलाद के बाद खाना आएगा जी। खुदा की ज़ात ने 3 मौके दिए मोहम्मद को कि बराह रास्त आ जाए, ताकि जिब्राईल, मिकाईल और ये फरिश्ते हैं इनसे चुन छुड़े इसकी। और वो तीनों मौके जो है इसने मिस कर दिए मोहम्मद ने, शरीयत वालों की बात सुनने। और इन तीनों मौक़ों के ऊपर जब जिब्राईल ने देख लिया कि ये मेरे बगैर नहीं चल सकता, तो फिर वो तीनों मौके ज़ाया हो गए। उसके बाद जो गलतियां हुई हैं, तेरी हिकमत, मेरी हिकमत, हमारी हिकमत, कभी हिकमतों से भी खुदा की दुनिया आती है, कभी चाले चलने से भी खुदा की दुनिया आती है। मैंने हमेशा कहा है पूरी ज़िंदगी, खुदा की दुनिया तो खुदा की तरस पे आएगी। बांड बांड की बोलियां बोलने वाले, इनसे थोड़ी आएगी खुदा की दुनिया, है जी। खुदा भी गए, फरिश्ते भी गए, शैतान भी गए, सारे गए, है जी। तो बांड बांड की बोलियों वालों से तो खुदा की दुनिया नहीं आएगी। उसकी तेरी दुनिया आएगी जैसे तू चाहता है जी। तो इसमें मैं भी आ जाता हूँ, कहीं ये समझे कि मैं पार हो गया। जब तक मिशन चल रहा, पार कैसे हो गया? कहीं पे सांसें फूल सकती हैं, हाँ। फिर तो फरिश्ते भी किनारे पे खड़े होकर तसल्लियाँ देते हैं, है जी, हौसला देते हैं, भाई फंसा तो तू हुआ है। वो मुझे याद आ गया कि मैं भंवरों में हूँ और वो मुझे हौसला देते हैं किनारों से, और देख रहे हैं कि मैं कई दफ़ा डूब भी गया, फिर बड़ी मुश्किल से 2-4 सांसें हैं। तो फिर फरिश्ते भी बाहर खड़े हुए बाय बाय कर रहे होते हैं कि मैं खड़ा। अब क्या है कि किनारों से खड़े मुझको इशारे ना करो, हैं, आवाज़ ना दो। कभी ऐसे भी तलाशी दी, कभी ऐसे भी आती है। तो मैंने हमेशा कहा है, जब कोई फन्ने खां मुझसे बात करता है ना प्यार की, तो मैं कहता हूँ नोबडी बिलोंग टू नो वन। ये मेरा ऐसा हिस्टोरिकल तारीखी फ़िक्र है कि कोई भी किसी का नहीं है। ये
फ़िक्रा कहने से पहले कोई रोमांटिक नहीं है ये फ़िक्रा, रियलिस्टिक भी नहीं है। मैंने वक्त गुजारा है खुदा के साथ, ठीक है। मैं जहानों से गुजर कर ये बात कह रहा हूँ, नो वन बिलोंग टू नो वन, कोई भी किसी का नहीं है, सब फितना बन जाता है इन दी एंड। तो ज़रा ख्याल से, ठीक है। बल्कि अगर मैं सही हाल बयान कर दूं तो आप कहेंगे भाई अब हम कहाँ जाएं। वो क्या है, जाएं तो जाएंगा, समझेगा कौन हमारे दिल की दास्तां। तो बस मैंने हाथ हल्का रखा हुआ है, ठीक है, हल्का हल्का हाथ रहे, ताकि तुम्हारा भी गुजारा हो। और अब प्लीज़ तुम्हारा भी गुजारा हो, मेरा भी गुजारा हो जाए, ठीक है। आगे तो लाइन में हम सब नहीं खड़ा होना है। तो ज़रा होश से, शऊर से, कि ये 3 वादों का मतलब मैंने समझा भी दिया है, कहीं गलत ना ले लेना। इसका मतलब कहीं माँ गिरे तो कहें जी गिरे खोते थे तो गुस्सा कुम्हार पे है जी। तो उन्होंने मेरी वीडियो निकाल के दिखानी है। ले वो क्या कहते हैं, वो शॉर्ट क्लिप दिखाते हैं ना जी, ये ले। और अगर मसीह बनने का बुता नहीं बनता तो उसके क्लिप भी उसको ही दिखाने हैं। ज़रा मला ख़ता फरमाएं, आप ये क्या कर रहे हैं। ये मिशन दूसरों के लिए था कि आपके लिए भी था, है? फिर क्या बात है, आपकी उधर बैंड बजेगी, मेरी इधर बैंड बजेगी, है जी। तो जब ये देख लिया कि ये खुदा का रास्ता रोकता है, मोहम्मद देखा ना, यहाँ पे आके कहते हैं कि नबियों की बेइज्जती करता है। लेकिन मैं बेइज्जती नहीं करता, मैं खुदा से सुनकर ये बात कह रहा हूँ, हाँ? और अगर तुम मुसलमान बंदे के पुत्र नहीं बने तो अपने नबी से ही सुन लो। मैं कहूँगा तो शिकायत होगी कि जो हाल यहूदियों का है वो इन मुस्लिमों का भी होगा। अगर वो बाईं जूती हैं तो ये दाईं जूती हैं, अगर वो दाईं जूती तो ये बाईं जूती हैं। तो बता दिया इनका अंजाम भी वही होगा। तो तुम्हारा अंजाम तो तुम्हारा नबी बता के चला गया। तो ऐसे कड़वा सा मुंह लेके मुंह बना के बैठे हो मेरे खिलाफ, कि मैं कहता हूँ ज़रा अपनी तालीमात को खुद ही पढ़ो ताकि शिकायत ना हो। तो उसने देख लिया था, बड़ा गमज़दा बैठा रहता था, चाहता तो नहीं था कि ये हाल हो, लेकिन उन्होंने दिखा दिया था, अब तू भी देख ले जो तूने किया है। तो जब खुदा का रास्ता रोक दिया कि नबी नहीं आ सकता, बस वहाँ पे जाके फिर वो मुलाकातें भी कट हो गई 3। और क्या, तो उसका नुकसान फिर चाहे वो गौतम बुद्ध हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, उसका नुकसान नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल हम सब भुगतते हैं। अब आते हैं मसीह की तरफ, ताकि उसकी मिसाल दे के जरा अपने को भी समझाए। औरों को तो समझाना बड़ा आसान हो जाता है कि दिल ना माने, इसको कैसे समझाऊं मैं, है जी। अपने को कौन समझाता है जी। वो क्या है, मैंने जाऊं दिल ना माने, इस दिल को कैसे समझाऊं। जरा अपने आप को भी समझाना ना, मैं कले बैठ के, क्योंकि ये अपना नहीं समझता, सारी जगह डंडोरा पीटने हैं,
बुल्ले शाह शदान का। घर आया तो देखा कि इसके पलंग पे तो वो लेटा हुआ है। बुल्ले शाह उधाड़ियाँ मारना आसमान थे कार आया थे वो। तो हमें भी सोचना है, सिर्फ ये किताबें औरों के लिए नहीं लिखी हैं, ये कहीं धोखा खा गए हम। और जितनी ज़्यादा लिखेंगे ना किताबें उतना ही ज़्यादा फंसेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब तो सोच समझ के किताबें लिखे और कह लीजिए और लिखूंगा तो और फंसूंगा। हाँ जी। जो हो गया वो हो गया, अब तो थोड़ी सी ब्रेक लगाऊं अपने लिए। है जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ हजूर से है। तो और लिखेंगे तो और ऊंचा भी जा सकते हैं। वो क्या है कि तू इस तुंदे हवा से ना डर। वो क्या है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कभी ऊंचा उड़ाने के लिए चलती है, कभी नीचा दिखाने के लिए चलती है। दोनों तरफ चलता है ये सिक्का। तो हमें इस रफ्तार से लिखे जानी है। तो वो फिर देखेंगे वो क्या होगा। शायद ये किताबें जो हैं इसमें से कोई रास्ता निकला है। वो रास्ता ऐसे निकल आएगा कि जब वो कि अब तो फंसी हाय अल्लाह, तो कहीं खुदा ना आ जाए। तो खुदा के आने से फिर वो फंसाइयाँ कम होंगे हमारे। ये खुदा गवाह के तौर पे आएगा कि ये जो सब लिखे गए हैं तुम देखते नहीं कि मेरा मिलन हो रहा है जमीन पर। हाय मेरा मिलन हो रहा है, ये मिलन नहीं हुआ। तो वो जिनसे मिलन हो रहा होगा वो बड़े ऊंचे होंगे। मैंने देखा भाई, तेरी क्या बात है, वो तो अजीब ही थे, मसीह भी थे, खुदा के बेटा बेटी भी थे, लेकिन वो तो कहीं के कहीं पहुंच गए थे। तो उसकी वजह से वो हमारी भी बचत हो गई। वरना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो तो मैंने तो देख चुका हूँ, 10,011 का दौर देखा मैंने। वो तो थे ही नहीं यहाँ पे। वो तो अजीब। उनको देखकर खुदा ने कहा था कि मेरे नूर से ज़मीन रोशन हो जाएगी। लेकिन बात भी तो मुकम्मल हो ना। वो कहते बात तो चल निकली है, अब देखते हैं क्या होगा। न जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी। कफस के साथ ये लटकी है तलवार कैसे। तो शायद यही लेक्चर आने वाली नस्लों को तब्दील कर गया। वो ऐसे हुआ कि वो मुशाहिदा इलाही की दुनिया में चले गए। तो वहाँ तो गिर गया एटम बम इन सब बदबू पे। हमें तो ये कहते थे ना, सिर्फ बेइज्जती करता है, बड़ी इज्जत नहीं करता। उन्होंने तो एटम बम मार के इनको धूल उड़ा के कहीं से कहीं पहुंचा दी। और वो थे इनकी नस्लों में से। फिर ये क्या कहेंगे, हैं? क्योंकि इनके मजहबों की धूल उड़ा दी, ये खुद फंसे हुए थे।
जैसे हिटलर समझता था कि पूरी दुनिया में या जर्मन में बस हाई हिटलर होगी, यानी मेरा ही मेरा होगा, उसकी आने वाली नस्लें उस पर थूकती हैं, आने वाली नस्लें उसे पूरा तरीन शख्स समझती हैं जिसने इंसानियत का खून करके रख दिया। समझते हैं तो ये मुसलमान ही समझते हैं कि वो तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि इनके दुश्मन यहूदियों से बदले ली उसने। देख, तो खुदा जो है वो कहता है कि मेरी कदर कीमत को पहचानो, मुझे घर की मुर्गी ना समझो। वो क्या कहते हैं जी, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ जी, रोज खाते खाते ना तंग आ जाते हैं, दाल बराबर कदर कीमत। जो जो इंसान खुदा की कदर कीमत जानता जाएगा वो अपने आप को फस से फस करता जाएगा। उसकी मिसाल मैं एक दरख्त से देता हूँ। जब वो फल बड़ा होता है तो टहनियाँ ऊपर को नहीं जाती बल्कि झुक जाती है, फल भी झुक जाता है। तो जूं जूं हम खुदा के, तो मैं दिन रात एक ही दुआ करता हूँ कि तेरी कदर कीमत हर सांसों में बढ़ जाए, और जितनी कदर कीमत कोई पहचान गया, गलती का इम्कान बहुत थोड़ा है, उसमें से वो तकब्बर ही निकल जाएगा, नहूसत निकल जाएगी, मैं निकल जाएगी, उसमें से वो अपने सोचने की सलाहियत के मेरे लिए हो वो भी निकल जाएगी। वो अपना नहीं रहेगा, वो तो पराया हो जाएगा किसी और का। फिर खुदा दस्तखत भी नहीं देता, वो खुद ही आ जाता है। तो उन लोगों को जब मैंने देखा, वो तो थे ही नहीं, जमीनी थे, लेकिन थे तो वो कहीं आसमानी, वो तो वही थे जो असल थे लाने वाले खुदा की दुनिया है जी। और उनका मुकाम नहीं, उनका हाल था। मुकामात क्या होते हैं? वो ऐसा हाल था कि उन्होंने ऐसी ऐसी, उनको देख के कोई पागल कहे, शुदाई कहे, उन्होंने ऐसी चीजें ईजाद कर दी कि फरिश्ते आके उनके पांव दबाते थे, उनकी सेवा करते थे। और जो ये गड़बड़ बची है ना, जैसे आज ये सियासी, वो तो निगाह डाल के इनके पेशाब निकाल देते थे। इनको पागल, ये तो गए, निगाह जलाल ही नहीं पड़ती थी उस पर, तो वो फिर आ गए। लेकिन प्यारो, उसका बीज तो हमने बोया था। है वो दरख्त जब बना, दरख्त तना आवर, और उस पे फिर आके नूर भी बैठा, उस पे आसमानी मखलूक भी बैठी, तो खुदा हमें भी याद करेगा। मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये ले लो या वो ले लो। अब वो जो मसीह है, वो अपने आप को, जब खुदा उसको बेटा कहता है, तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है। वो क्या कहता है कि अपनी औकात में रहना चाहिए। हाँ, देख रहा, वो काम करने से पहले ही कहता है मुझे जलाल दे दे। और यरूशलेम में बोला तो कुछ बताया गया कि कुछ यूनानी आए मिलने के लिए बड़ी दूर से, और कुछ रोमन,
तो वो समझा सारी दुनिया ही मेरी हो गई। कहने लगा कि मुझे जलाल दे, अब देख कहाँ तक मैंने पहुँचाया। बादल गिरजे तो कहा, वो कहता मैं दूंगा। भाई बेटा है, उसे भी पता है कि ये भी खिसक गया तो मेरा क्या होगा, जलाल तो भी देना ही देना है। हाँ। ब्लैंको चेक मोहम्मद साहब ने भी दिए थे। फरिश्ते भी क्या अजीब से हैं। जिब्राइल, मैं खुदा से पूछता हूँ। बैठ के फिर वो 12 करोड़ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा इसे जितना काम लेना लो, इसको ब्लैंको चेक दो, आएगा तो ये यही ना, फिर हम देखेंगे। हाँ? तो इनके कुरान में एक फिक्र है बड़ा अजीब, लेकिन वो है इनके लिए कि इन्होंने भी मकर किया और खुदा ने भी मकर किया। यानी इन्होंने भी चालें मारी, आगे से खुदा ने भी चालें मारी। खुदा की चालों के आगे इनकी चालें नहीं चली। तो जान लो जब वो छोड़ के जाए तो वो ऐसी चाल मार जाता है कि तुम फंसे ही फंसे, फिर ना निकले तुम, ना जिनों से निकलोगे ना फरिश्तों से निकलोगे, कहीं से भी नहीं निकलोगे तुम। तो वो मसीह जो है अपने वक्त का, वो ये समझा जैसे अबलीस समझा था कि मैं तो, वो देखो जो खुदा कहता था मैंने कुछ और किया, और देखो वो मैं तो पहुंचा दी पूरी दुनिया में मैसेज, आ गई है खुदा की दुनिया। वो आगे से वो जो हमारा, ये खुद ही कहता है ईसा अब्बा जान, वो जो शैतान था कि तुम्हारा बाप वो है, वो अब्बा जान की भी, वो क्या कहते हैं अतर, वो कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी जी। हाँ, पता नहीं कौन आगे कौन पीछे, आगे पीछे होके चलते रहते हैं। बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आगे बड़े मियाँ चालें मार रहे हैं कि छोटे मियाँ को सुभान अल्लाह कर दे। बड़े मियाँ की चाल चल गई, उसका तजर्बा बड़ा है। पूरी इंसानी तारीख में वो एक तो वो इंटेलिजेंट, फिर उसने जनतों को भी देखा, फिर उसने खुदा को भी देखा, उसने सब कुछ देख दाख के तजर्बा किया हुआ था, ये हमें तो नहीं। तो उसने कहा कि मैं ज़रा कमज़ोर बन जाता हूँ, तो कमज़ोर बन गया, पहाड़ पे ये छा गया। इम्तिहान हो रहा बच्चों जैसा। आज का जो बच्चा है वो भी समझ जाएगी मुझे थूक लगा रहा है। बच्चों जैसा इम्तिहान ये कर रहा है कि तू बेटा है खुदा का, छलांग मार, वो फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे झप लेंगे। कितना बचकाना इम्तिहान ले रहे हैं, ये कोई बात है। आगे से इसने कहा तू अपने खुदावन का इम्तिहान ना ले। वो ऐसे लगा और उसने दिखाया कि मैं तो हार गया। उसने कहा भूख से मर रहा है, ये पत्थरों को कहे ये खाना बन जाए। तो ईसा ने कहा इंसान सिर्फ खाने पीने से जिंदा नहीं रहेगा। तो अपने आप वो सवाल ऐसे बच्चों वाले कर रहा है। एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, उसके आगे 5वीं का कायदा रख दिया जाए तो उसने तो जीतना ही जीतना है। फिर तीनों सवाल करके वो कामयाब हो गया, और उसने फरिश्तों ने आके उसकी सेवा भी शुरू कर दी। भाई वाह 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 वाह,
जैसे एक दंगल से जीत है। भाई एक दंगल से जीतने का मुराद ये कि सारे अखाड़े ख़त्म हो गए हैं। हमारे अगर आप एक छोटे से गांव में जीत जाते हैं तो आप दुनिया के चैंपियन बन गए। अब वो इसको कहता था पहाड़ पे से भी नीचे आना, कहता नहीं, ये खुद ही समझ गया, जीत के फरिश्ते सेवा कर रहे हैं, पहाड़ से नीचे आ गए। अब तो वो बड़ा पीछे हट गया। उसने सोसाइटी के साथ भी, उसने कहा, बाप ने कहा था कि करिश्मे नहीं दिखाने, बाप ने कहा था वो जन्नत की वो जो आसमानी बातें वो बतानी है। इसने कहा मैं ज़रा बाप को बताऊंगा कि देख बाप मेरी चालें कैसे चलती हैं। उसने करिश्मे पे करिश्मे, और पीछे से कुरान भी उसकी बड़ी तारीफ करता है कि उसको ये मिला था, पंगूड़े में वो बोलता था, फना से बोलता था, अंधे ठीक है, चलो ठीक है मान लेते हैं हम, अगर बहस पूछ नहीं आप इस्लाम से, वो सब कुछ ठीक ठाक करा के वो मसीह जो दूसरों को जीवन देता था वो सूली पे क्यों चढ़ गया? ये भी तो सवाल है। अपना ही खून बंद करा लेता और फिर सूली पे चढ़ गए। वहां जाके पता लगी होश आई, तो वो अतर भी कहता है मेरे में भी वो बात याद आ गई कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिल में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, करते रहे खिज़ां से हम सौदा बहार का। तो ये बाद में जो है वो सभी बन जाते हैं अफलातून। तो कहा अब्बा अब्बा तू भी छोड़ गया मुझे। तो पता लगा कि वो जो बड़े मियाँ थे ना अब्बा, उसकी बात नहीं मानी छोटे मियाँ ने, ठीक है। इसलिए सुभान अल्लाह होते होते कुछ से कुछ हो गया है? कुछ से कुछ। अब बड़े मियाँ भी नहीं आते। जो अब्बा जान थे, अब कहाँ उनकी वफा, यादें वफा बाकी है। साज भी टूट गया, अब साजों की आवाज भी बाकी है। समझे कि नहीं? उसकी झनकार है बस। तो जब अब्बा जान चले गए तो अब खाड़े में कौन आता है? फरिश्ते आते हैं खाड़े में। वही जो बड़ा आजमाया हुआ है जिब्राइल, हर दफा पे वो खाड़े में आ जाता है। उसको पता है तेल देखो, तेल की धार देखो। हम कहते हैं ना कि अगर सही हाथों से घी नहीं निकाला तो टेढ़े हाथों से घी निकालो। वो जिब्राइल कहता है टेढ़े हाथों से नहीं, मैं स्टीन को ही गर्म कर देता हूँ कि सारे का सारा निकले। ये कोई बात है कि टेढ़े हाथों से घी निकलेगा? तो वो बड़े पहुँचे हुए हैं। उनकी मिली भगत भी मैंने देखी हुई है, क्या बताऊँ। वो किताब आ जाएगी ना तो खुद ही समझ जाओगे। वो तो बड़ी लाइनें लग गई हैं अब। फरिश्तों की किताब वो भी नहीं, उसके बाद मसीह की किताब वो भी रह गई, फिर कई सौ कहानियाँ भी रह गई। क्या बताऊँ क्या क्या रह गया। मसीह भी धूप से जल के गिर पड़ा है जी। इतनी गर्मी की शिद्दत थी, साया कोई भी नहीं, वो बस थोड़ा सा चलता रहा। मैंने कहा
मैं भी समझता हूँ मैं बस वो फ्राइडे की वो उसमें फिर तो बैठा गाड़ी में तो एकदम ही तो देख ले ये सांसें एक अंदर एक बाहर है। अगर बाहर वाली अंदर ना आए या अंदर वाली बाहर ना जाए तो देख ले बस यही है तेरा सरमाया। बाकी पैसे पूसे डॉलर शो ये क्या तेरा सरमाया। वो एक दो सांसें हैं जो तेरी जिंदगी का सरमाया। तो बल्कि यूँ कह रहे बेहोश कर दिया। तो कहा जी अब्बा जी होश में आए। तो मैरी भी बेचारी रो पड़ी। सब नज़दीक बैठ के तो थोड़ी सी होश आई। कहने लगे कि डॉक्टर के पास एम्बुलेंस। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मुझे ठंडा पानी दो। मैंने सर दिया उसमें। तो ऐसे करते करते 2 बजे का वक्त हो गया। तो फिर जब दुआ जो मेरी है वो मैं शुरू करता हूँ। खुदा का नूर आए तो मेरी तबीयत समझी। तो ये बस एक ही रहेगा तुम्हारा मुखलिस। अगर तुम उसके साथ मुखलिस हुए वही होगा बस एक मुखलिस। अगर जानो में ना तुम्हारा कोई मुखलिस है बल्कि जान पहचान भी जाती रहेगी। सब मोहब्बतें सब कुछ टूट जाएगा। बस वो एक ही है जो वफा करेगा तुम्हारे साथ। तो हमें भी चाहिए हम उसके साथ वफा करके जाए। उसके साथ बेवफाई ना करके जाए। ठीक है। तो वो आ गया। फिर मुझे लगता है वो जैसे तौरात बताती है कि 2 अस्तहाओं का दंगल पड़ा हुआ था। तो एक अस्तहा छा गया तो जिब्राइल का और इब्लीस का दंगल पड़ा हुआ था। इनके दंगल ही खत्म हो रहे हैं। तो वो आ गया। उसने रूप लिया फिर ईसा का। और जो सबसे ज्यादा जालिम शख्स था भाई वो देखो ना वो खुदा की दुनिया तो गई। ओ भाई जिसने वो देखो ना वो क्या चक्की कहते हैं। चक्की चक्की का वो क्या होता है जो जिसे आप पकड़ के घुमाते हैं। जी पंजाबी में से खुड़ कहते हैं जी। खुड़। इंग्लिश में हैंडल। हाँ जी। तो अगर वो खुड़ ही टूट गया तो चक्की कैसे चलाएंगे। जो खुड़ टूट गया वो तो चला गया। ये दुआ करके कि किसी और को भेजा। तो सारा बोझ किस पे डाल के किया जरा बताना मुझे। किस पे। इंसानियत है जी। वो तो हो गया ही। वो बोझ खुदा पे बोझ चल। हाँ देखा ना फरिश्तों पे क्या बोझ पड़ा। उनको तो पता है कि 2-2 हाथ कैसे करने हैं। वो सारा बोझ खुदा पे पड़ा जाके। क्योंकि वो दुआ किससे कर रहा था। फरिश्तों से कर रहा था दुआ। वो किससे कर रहा था दुआ। खुदा से। अब लगी ना समझ बात। किसी को तू भेज। ओए होए उसको पता था फरिश्ते तो काबिल ही नहीं है कि वो किसी को भेजे। क्योंकि मसीह तो ये नहीं भेज सकते। तू भेज। बिछड़ गया हर साथी देके पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो जाने उसका हाल। उस पे क्या बीत गई गाने वाले का दीवानों का हाल। तो देखा जाए तो हमने खुदा को भी दीवाना कर दिया। वो अपनी कायनात में परदेसी हो गया।
तो फिर वो अपना उसने चुना किसको? जो सबसे जालिम शख्स था, जिसने हजारों ईसाइयों को कत्ल करवा दिया, जेलों में भिजवा दिया, और वो सफ़र कर कर के मिटाना चाहता था ईसाइयत को। तो वो था, उसको इस्तेमाल कर रहा था कौन? शैतान। और पूरा मिशन को जो तबाह किया है वो इसने किया है, साउल ने। अदालतों में झूठी गवाहियाँ दिलवा के, इसको क्रॉस करवा के, बल्कि यहाँ तक कि वो एक स्टेफन जो था, वो इनका रसूल कहते हैं उसे भी मरवा दिया। और जब ये उसको मार रहे थे तो उसने एक बात तो कही थी बड़ी सच्ची, तुम्हारे बाप दादा जो है ना, बाओ अजदाद, वो खूनी और कातिल हैं। तुमने नबियों को कत्ल किया, तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, और तुमने मसीह को कत्ल किया। बस पॉल जो था, ये सुनकर आग लग गई इसको कि ये देखो, उन्होंने किया नबियों को खून है और तुमने इसको कत्ल किया। तो वो कह गया जाते जाते, सारी ईसाइयत अगर ये समझे कि क्रॉस पे चढ़ना खुदा की मर्जी है तो सारे झूठे। तुमने इसको कत्ल किया, यानी कि ये खुदा की मर्जी तो नहीं थी। वरना ईसाई कहे ना फिर कि वो पॉल जो था, स्टेफन था, वो तो झूठ बोल रहा था, वो सच बात कह के किया। उसको पता था ये ईसाईयत कहेगी कि ये खुदा की मर्जी थी कि वो सूली पे चढ़े ताकि उसके खून से बेटे को निजात मिले। उसे पता था कि बाद में बड़े लफंगे आएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, और वो हुई। फिर बाद में मोहम्मद साहब भी आए, उन्होंने जीवी शोशा छोड़ दिया कि वह कौलिहिम व कुफ्रिहिम अला मरियम बहतान नसीमा, कि मरियम ये कहना कि वो सोई है तो बहुत बड़ा बहतान है, यानी वो तो आसमानों से ही पैदा हुई थी, उसके साथ कौन सो सकता है। और ये कहना कि हमने क्रॉस दे दिया, ये भी झूठ। उसके जैसी कोई शक्ल सूरत का बंदा लाके हमने फंसा दिया है जी। करे कोई और भरे कोई, हाँ जी, कोई बीच वाला फंसा दिया, उसकी सूरत वैसे बना दी, और फिर दूसरी तरफ उसको तो आसमानों पे चढ़ गया, और फिर आगे जाके भूल जाते हैं। फरमाते हैं मोहम्मद साहब, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स मौत का जायका चखेगा। तो फिर कहते हैं भी वो तो मर के गया। सूफियों ने बात इसको खुली है। दादा अली इजवेरी अपनी किताब कश्फ मजूब में कहते हैं, वो तो उसकी रूह को तो मैंने रूह की दुनिया में देखा, ये कहते हैं आसमानों में बैठा हुआ है। भाई कई सौ साल के बाद ये हवा ख़त्म हो जाती है तो जिस्म के साथ कैसे सांस ले सकते हैं? बंदे की पुत्र वाली बातें नहीं करते ना। फिर हम समझाते तो कहते हैं जी बेइज्जती होगी हमारी। तो कहा मैंने उसकी रूह को देखा, अपनी किताब में कहते हैं वो तो रूह की दुनिया में है। भाई रूह की दुनिया में तो जब ही जाती है ना जब बंदा मर जाता है। फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अपनी किताब में मोहम्मद साहब लिख रहे हैं कुरान में कि जब तक उसकी माँ और बेटा जिंदा थे वो दोनों खाना खाया करते थे, वो दोनों खाना खाया करते थे। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अतर तुम्हारा खाना पीना कब छूटेगा? तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? हाँ जी, हाँ जी, मैं हजूर जिस दिन मैं मर गया मैं कहाँ खा पे खाऊंगा मुर्गों के,
वो मैं छूट गया मेरा। तो कुरान में ही लिख रहे हैं कि उनका खाना जब छूटा जब वो मरे। और भी कहते देखो हम कैसी मिसालें देते हैं, लेकिन ये समझते नहीं। ये उनका खाना पीना भी छूटा है जब वो मर गए, और तुम्हारा खाना पीना भी छूटेगा। फिर वो बाद में मोहम्मद साहब ने मिसालें दे के मैं क्या बताऊं, मुसलमानों की मत मार दी। हाँ जी, मैं आया हूँ ऐसे मसीह मेरी भी मत मार दी। हाँ जी, इन्होंने इतनी मिसालें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कि मैंने हदीसों में सुने कि वो मैंने ईसा ने सबसे ज़्यादा सियाहत की। तो भी टूरिस्ट तो जब ही बनेगा ना जब दुनिया देखे। है जी, दुनिया की सियाहत की 120 साल की हदीस में लिखा उसने वफात पाई। ये क्या शोशी है? ये कौन समझाएगा? मत मार दी, मसीह की मत मार दी तो आम बंदा तो गया। है जी, वो ये ले या वो ले, बल्कि गांधी की भी मत मार दी। वो कहता मुझे समझ नहीं लगती, भगवत गीता और ये कुरान में एक ही जगह से लड़ाई कर लो, एक ही जगह से अमन का पैगाम दे दो, एक ही जगह से खून खराब, एक ही जगह से फिट। उन्हें मुझे तो समझ नहीं, मैं कहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? भाई उस वक्त मसीह बच्चा था, मैं क्या करूँ? मुझे भी वक्त लगा। उसी को इस्तेमाल किया, रूप में आया वो अपने जलाल में। और वो इस्तेमाल जब हुआ है जब इसने हजारों ईसाइयों का खून कर दिया। इसने उन्हें कहा कीमत दे, तो फरिश्ते तो कीमतें लेते हैं ना। उसने मूसा से कीमत ले ली तो तू कौन होता है? वो दिखाई दिया तो इसने कहा ओ लॉर्ड, ओ खुदावंद खुदावंद। उसने कहा, ये समझा कि कहीं ईसा के रूप में दिखाई दिया। ईसा को तो वो देख चुका था, अदालतों में बैठ के उससे तो बहस मुबासा किया था। वो देखा कि वो तो नूर में है। कहा है खुदावंद, ए खुदावंद, है जी तू है। तो अब इसे गलती का एहसास हो रहा है। ओहो, ये तो जलाल में आया है, नूर में आया है। वो है वो अपना, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, नकाब के अंदर चिंगस खां बैठे हुए हैं जी। वो कहते हैं पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठाया तो सभी हिल जाएंगे। है जी, ये तो खुदा कहता है मेरा ही पर्दा ना उठाओ, मेरा भी उठ गया तो फिर उठ जाएगा। ठीक है, तो वो अपना, अब उन्हें हजारों खून दे के इसको पकड़ा उसने, और जलाल में देखता है उसको ईसा। वो रूप उसने लिया भाई ईसा का, वो है जिब्राइल। तो अब ये ईसा कहता है, क्योंकि रूप उसका है, कि तू आरे पे अपना पैर ना रखिए, कट जाएगा, तू नहीं कर सकता। यही बात मैंने अपने एक उसको की थी, तू सारे इस्लाम भी कटा कर ले तो मेरा नहीं बिगाड़ सकेगा कुछ। हाँ, 10,000 क्या लोग हैं, तेरा पैर कटेगा, मेरा नहीं। मैं जीवन के तजर्बे रखता हूँ, है जी, मैंने खुदा के साथ ज़माने गुजारे हैं। तो अब उसे एहसास हुआ कि ओहो, जिसको मैंने मिशन ख़राब करा दिया, सूली पे चढ़वा दिया, वो तो ये खुदावंद था। अब वो खुदावंद समझ के काम कर रहा है। वो दमास्कस पहुंचता है तो जिब्राइल पहुंचते उसके एक मानने वाले हनिया के पास, कहते हैं जा, और उसके लिए वो हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा। तो हनिया आता है और कहता है कि मुझे खुदावंद ने भेजा है और तेरी बीमारी दूर हो जाएगी।
कुछ दिनों के बाद वो आंखों की बीमारी ठीक हो जाती है। अब ये चलाता है मिशन जोर शोर से। पहले उधर था इंतहा पसंद, अब इधर इंतहा पसंद। वाह वाह वाह, देखा, इंतहा पसंदों की कोई हद नहीं होती। इसलिए तो तलबान, इसलिए तो ख्वारिज, इसलिए इंतहा पसंद। वो कुरान पढ़ पढ़ के बंदे मारते हैं। और फिर आपको आयात भी दिखाएंगे, ये देखो, ये लिखा हुआ है, हम तो कुरान के खिलाफ कोई बात नहीं करते। तो इल्लामा इकबाल का एक शेर है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, कि बातिल के लिए तकबीर जो है, अल्लाह अकबर, ये भी शैतानी हो जाती है। बातिल के लिए शहादत भी शैतानी हो जाती है। तो जब वो पैगाम वो पहुंचा हज़रत अली के पास, ख्वारिज ने पैगाम भेजा कि मोहम्मद साहब ने कहा था कि जब पूछा कि अल्लाह के बाद किससे मोहब्बत, तो कहा अब कुछ ऐसी है हदीस, आयशा। फिर पूछा, कहा आयशा। फिर पूछा तो गलत कहा आयशा का बाप। कोई ऐसी है हदीस, लेकिन मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वो गलत हो सकती हैं कि वो आपसे जंग करें? बड़ी बात है जी, क्या क्या बात है? क्या वो झूठी हो सकती है? आप कहे जाने आप ही सच्चे हैं, आप ही सच्चे हैं। अच्छा, फिर कहा कि वो जो तला जुबैर, तो 10 सितारों को कहा गया था इनकी रहनुमाई करो, लोगे तुम जन्नत में चले जाओगे, वो भी आपसे जंग कर रहे हैं। क्या वो बातिल पे हैं और आप सिर्फ हक पे हैं? बहुत अमेजिंग सवाल किया कि वो सहाबी जो सितारे हैं जन्नतों के, वो भी आपसे जंग करें, जो महबूब तरीन बीवी हो वो भी जंग करे आपसे, तो आप कहें मैं तो हक पे हूं। तो हज़रत ने वहाँ से एक बात कही, उन्होंने कहा तुम्हें बातिल और हक की समझ नहीं लग सकी। देखा, हक और बातिल जो है वो अपनी सिफ्तों से पहचाना जाता है। इबलीस ने भी बात हक की थी, उसकी नियतों को देखो। उसने भी कहा था यही बात, ये खाओगे तो तुम आंखें खुल जाएंगी। वो आंखें खुल गई तो रात में वो आंखें खुली तो खुदा ने फरिश्तों से कहा तलवारें खड़ी कर दो, ये तो फल चक के हम जैसे हो गए। अब कहीं ये जन्नत के अंदर भी उधम ना मचाए आके। तो सच्चाई की तलवार रखती, ईमान की तलवार रखती, अमलों की तलवार, इस किस्म की तलवारें रख के कहा इनसे पीछा छुड़ाओ। समझा रहा हूं आपको मैं। तो अहले मोमिन जो है उसकी ये सिफत है, नज़र मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाहे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। सिर्फ अहले मोमिन जो रूहानियत रखता हो वो हक और सच को पहचान लेगा।
मैं नहीं समझता कि साहबों में एक ही शख्स भी था जो इतना बड़ा फिक्रा कह जाता कि खुदा को तो देखा ही नहीं जा सकता। तो हज़रत अली ने कहा मैं उसकी इबादत कैसे कर सकता था जिसको मैं देख ही नहीं सकता। लगा ना भांडा फूटने। बात चली नूरों से आगे। तो बात पे वापस आता हूं। तो आपने कहा तुमने हक और बातिल को नहीं समझ सके, यानी कि तुम्हारी रूहानी हिस्सें बंद पड़ी हैं। तो अब ये अलग तारीख है कि आयशा की एक लंबी तारीख है अली के साथ दुश्मनी है। ज़ुबैर और तला की पहले तो उन्होंने बैत कर ली थी अली की, लेकिन उनका इरादा नीयत है ना, नीयतों से पहचाना जाता है आदमी, और अहले मोमिन रूहानी से नीयतों को देख लेता है, उसको खुदा दिखा देता है। इसलिए मर्द मोमिन से जो रूहानी निगाह से देखता है वो समझ जाता है। इसे सूफी समझ गए बात, बड़े बड़े। हाँ, जैसे गुलाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कह दिया, उन्होंने कहा नूर के अंदर उसका एक रूप भी है। मैं उसके रूप से मिला हूँ। तो फिर उन्होंने झूठा साबित कर दिया कि ये कहते हैं खुदा जो है अगर मुंजमिद हो जाए तो वो तो खुदा ही नहीं है। उन्होंने कहा वो उसका एक वजूद भी है। लेकिन ये तफसीलात मैंने बताता हूँ कि रूह का वजूद क्या है, इस मामले में नहीं जाएंगे हम इस वक्त। तो उनका जो नियतें थी तला और ज़ुबैर की, उन्होंने कहा अगर हम बैत कर लें हज़रत अली की, एक को कूफा मिल जाएगा, एक को बसरा मिल जाएगा, हम गवर्नर बन जाएंगे। बड़ी लंबी हिस्ट्री है, मैं कहाँ जाऊँ। तो जब उन्हें कूफा और बसरा नहीं दिया हज़रत अली ने, और अपने लोगों में से जो जवान थे उनको दे दिया, तो ना उन्होंने कूफा मांगा ना बसरा मांगा, वो भाग के बीबी आयशा के साथ इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा 2 सितारे हमें, एक आप हैं, तो ज़रा सितारे लड़े आपस में। तो बात मैं उधर लेके आ रहा हूं कि जिब्राईल ने फिर उसे इस्तेमाल भी किया और फिर मरवा भी दिया। तो इतना काम लिया उससे, और बाद में जब सारा काम ले लिया तो मरने का उसको भी मरवा दिया। 7 दिन के अंदर वो भी, उन्हें बनास को लिखा कि फटाफट पहुंचो, मुझे इस सूली पे चलाने लगे। देखा फरिश्ते क्या करते हैं। हाँ, लेकिन वो फरिश्ते भूले नहीं उसे, क्योंकि पूरा जुर्म उस पर लागू नहीं किया कि खुदा की बादशाहत तूने खराब कर दी। वो जो पूरा ब्लेम था वो ईसा पे आया, पूरा ब्लेम। मसीह तो तू था, ट्रेनिंग तेरे हाथ में थी। अब देखो ना, ये स्टेयरिंग मेरे हाथ में खुदा की बादशाहत की। मेंबर छोड़ जाए, छोड़ जाए। अगर मुसलमानों की जमीन खून मांगे मेरा, मुझे चाहिए हिजरत कर जाऊं। और खुदा ने मुझे कहा, खुदा ने जब देखा ये तो मरने लगा है यहाँ पे, खुदा ने कहा मैंने कौम चुनी है, चल निकल। मकसद ये था खुदा का कि यहाँ से तो निकल, है जी। वहाँ से निकले तो वो तो फिर लग गए 9 साल, फिर और बड़ा लंबा स्टोर लग गया। तो खुदा ने जान बचवाई मेरी। तो आखिर में पॉल भी गया। अब उसके बाद बारी आती है हमारी, क्योंकि हम भी तो रोमियो बनकर खुदा से प्यार कर बैठे हैं, है जी। हम भी कहते हैं। अब
हमारा क्या होगा? वो आपने देखी होगी ना फिल्म, उसमें वो कहता कालिया तेरा क्या होगा। हाँ जी। अब मसला ये रह गया कि ये जो मसीह है इस वक्त जमीन पर, अब खुदा ने कहा ये भाग दौड़ तेरे हाथ में दे दी। तो मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि जर्मनी शहरों में भी कहीं 6 मेंबर, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 12, कहीं 20, यानी कि इस तरीके से अब वो काम जब करते हैं जब उनके पास वक्त हो। तो गौतम बुद्ध की तरह वो दुनियादार हैं, वो ज़्यादा तादाद में हैं, वो फेरा लगा देते हैं जब उनके पास दुनिया से वक्त निकले। फिर वो एक्टिव जो है वो भी कम है, और जो मेरे साथ चले वो तो बिल्कुल ही कम है। ये उनको तो मैं यहाँ पे गिना दूँ अभी। लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है, रुक नहीं रही गाड़ी। आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी रुक गई है जी। तो 50-60 साल के बाद वो कोपले फटने लगी हैं पूरी दुनिया में। तो ये करंट लगा है मसीह का पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो कोपले फटती फटती, अगर अफगानिस्तान में थे लोग तो लगता है यहाँ 6 होंगे, 8 या 10, चलो 20 कह लेते हैं। इनकी नस्लों में से फिर खुदा कोई चुन लेगा। इनकी नस्लों में से कोई ऐसा शख्स आएगा, खुदा जाने वो क्या से क्या कर जाए। तो फिर वो ज़माने देखे जाएंगे, वो देखे जाएंगे कि ये शुरू कैसे हुई। तो फिर कभी बहार साहब का नाम आएगा, कभी उनका जिन्होंने इब्तदा की थी। ऐसे ही पूरी दुनिया में होगा। अच्छा, मैं ये इसका दूसरा हिस्सा मैं अगली दफ़ा रख लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा लंबा मज़मून है जिसको मैं अब अप्लाई करने लगा था। तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और आपको सवाल जवाब का मौका देता हूँ, और यहीं से शुरू करेंगे कि अब मैं क्या देखता हूँ। ठीक है जी। तो कोई सवाल तो करना तो कर ले, वो अगला हिस्सा होगा हमारे वक्त में। जी अच्छा जी जी, हमारे किसी दोस्त, किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। किसी मेंबर का, अवान साहब से शुरू करते हैं जी। अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी? अच्छा जी, नहीं तो सिकंदर भाई, हम आपसे आगाज़ करते हैं जी। कैसे हैं आप? आपको कोई दूसरे सवाल है? आप पर भी होता है। आमीन। बहुत मेहरबानी हुजूर, मैं कलाम सुन रहा हूँ, फिलहाल मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, तो प्लीज़ किसी और मेंबर को मौका दें, मेहरबानी। मेरी उनसे मुलाकात हो गई, मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ। जी हुजूर, मुझे बिल्कुल पता है जी। चलो ठीक है, बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं। तो पूछ लिया था। हमारे भाई बाकी बाहर आपके साथ हमारे एक और मेंबर बैठे होंगे, हयातुल्लाह भाई। उनका अगर वो अपना रूहानी मुशाहदा बताना चाहें तो प्लीज़ वो सामने आ सकते हैं जी। खुदा की सलामती है अतर भाई। वो थोड़ा सा मसला हो गया था, जतुल्ला भाई के मामू के बेटे हैं वो कत्ल हो गए हैं, तो वो उस तरफ चले गए हैं, वो मेरे पास नहीं आया, तो बस हजूर से दुआ किया थी। ठीक है, दुआ कर दी जी। ठीक है। तो किसी और मेंबर, किसी और भाई का, एन खान साहब को कुछ सवाल तो पूछ सकते हैं जी। खुदा की सलामती हजूर। आप पर भी खुदा का सलाम। हजूर, आज तो आपने थोड़ा सा हमें खींचा है, तो खुशखबरी भी देंगे? वो आखिर में खींच खांच के घंटियाँ, डोर टूट जाएगी, फिर घंटियाँ लगाएंगे
वो अगले जी लेक्चर जी में होगा ज़रा। ठीक हो गया, आप ठीक हो गया इस हफ्ते खिंचा ही रहें तो बेहतर जी, ठीक हो है। गया जी चलो ठीक है। हाँ जी, जी धोबी भी कपड़े मारता है ना पत्थर पे, तो बड़ा खींचता कपड़ों को। तो एक अंग्रेज़ गुजर रहा था पास, उसने अपने मुल्क में जाके किताब लिख दी। वो भी अपना बेवकूफ़ शख्स था। कहने लगा मैंने दुनिया में बड़े बड़े मज़हब देखे हैं, लेकिन एक नया मज़हब निकला है, मैंने देखा, जो कपड़े से पत्थर को तोड़ता है। तो अगले हफ्ते फिर तफसीलात अभी आएंगी। मुझे लगता है शायद 3 हिस्सों में बढ़ जाए, क्योंकि अब हमारा दौर शुरू हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा कि ये मज़ाहिब के जो नुकसानात हुए, अच्छे काम क्या हुए, नुकसानात क्या हुए। उसके बाद फिर कौन कौन सी वो क्या कहते हैं जी, मूवमेंट को क्या कहते हैं, वहाँ से जमातें जमातें जी। हाँ जी, जमातें फूटी, और वो चलते चलते बात कहाँ से कहाँ आ गई, इससे पहले कि मसीह आए। कौन सी वो तहरीकें फूटी, तहरीकें? तहरीक है, हाँ, वो तहरीकें फूटी जी। हाँ सर, किसी जी एक आंसर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई आपका सवाल हो तो बात। जी डैनी भाई भी हैं, डैनी भाई ने कुछ पूछना हो। जी जी अकुर भाई थोड़ा सा आप मुझे बोलिए। शायद कोई माइक का इशू है जी, तो हम चलते हैं जी यूएम खान सर। यूएम खान भाई कैसे हैं आप कोई बात करना चाहें, कोई सवाल हो आपका? जी खुदा की शांति। आप जी मैं भी सुन रहा हूँ हजूर को, और सवाल तो फिलहाल कोई नहीं, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। ठीक है। जी शुक्रिया जी। दानियल भाई जी आप कैसे हैं, कोई सवाल हो आपका, कोई बात करना चाहें तो माइक ऑन कर सकते हैं। डैनी भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी आपका कोई नेटवर्क का मसला लग रहा है जी कोई। अच्छा जी आसम भाई आपका कोई सवाल हो, कोई आप पूछना चाहें कि बात आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर नमाज की जो महफिल है, हजूर भी काफ़ी सफ़र से आए तो ये हजूर लंबा भी बहुत बीमार हो गए थे, अब छोटा सेशन रखें, आराम करें थोड़ा हजूर। थैंक यू सो मच हजूर, और दुआ कर दीजिएगा कि वो जो ट्रांसलेशन का काम कर रहा हूँ खुदा उसमें बरकत डाले और अच्छी ठीक है। ट्रांसलेशन कर सके, हाँ जी, करूँगा, ताकि तर्जुमे से खुदा खुश हो जाए। आप बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल जी। जी तो आज के सवाल तो मुकम्मल हुए जी, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। अतर वो कल का जो है वो हम रख लेते हैं, तो खुदा ने चाहा तो 11:30 से मैं 12 बजे तक हम शुरू कर देंगे, जी अगर आपके पास सवाल आता है तो। हाँ जी मैं जी मैं तो आपको बता देता हूँ जी, आज शाम तक सारे सवाल इकट्ठे करके तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं 11:30, बल्कि यूँ समझ लें, मैं अभी बता देता हूँ, 12 बजे हम शुरू कर देंगे क्वेश्चन आंसर। जी बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, तो आप ले बिल्कुल लें ठीक है जी। जो सवाल आते हैं ले लें। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, तो आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। अगर जाते हुए किसी दोस्त भाई का कोई सवाल हो, कोई बात जहन में आई हो, जिसका माइक एक्टिव हो चुका हो, तो वो पूछ सकते हैं। जी हजूर खुदा की सलामती। बस ये बताना चाहता हूँ कि आज सुबह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, दवाई भी कहीं आराम नहीं आ रहा था, लेकिन
जब हजूर की उर्दू मीटिंग शुरू की है तो पहले ही चंद मिनटों में खुद ब खुद ही तबीयत सेट हो गई है और तबीयत में फरूर आ गया। ये तो खुदा मुझे की बताना था। ये तो खुदा की माशाल्लाह, इनायत है, माशाल्लाह। ये तो खुदा की इनायत है। मेरी तबीयत भी बड़ी अजीब हो गई थी, तो 2 बजे के वक्त जब खुदा का नूर आया तो मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। तो बस हम पकड़ लें उसको जो हमारी तबीयतें भी सही करता है, क्योंकि वो निकल गया। मैं आपकी तबीयत और वो मेरी तबीयत और हम सब मिलके अपनी तबीयतें ठीक कर लें ताकि वो हमेशा के लिए हमारा हो जाए। तो ये तो उसकी इनायत है। वही बात है कि शुरू में भी आखिर में भी अगर वफा हो सकती है, अगर किसी की कदर कीमत हो सकती है तो बस फिर वही है। ठीक है, बेशक। अगर गौर किया करें वो 3 अहद वफा, उसमें बड़ी गहराइयाँ हैं। कभी कहेंगे तो ये मज़हब के मौजू के बाद वो जो 3 अहद मैंने लिए वो हैं क्या, उसकी गहराइयों में भी जाके हम कुछ मोती लेके आएंगे। ठीक है, ताकि बात समझ में आए। जी, तो देख लें अतर फिर हम यहाँ पर एंड मैं यहाँ पे कुछ करना चाहूँगा जी। मैंने जी कल ताला को देखा जी ख्वाब में, और 4 मेंबरान थे जो दाकीज़ात को हाथ और पैर दबा रहे थे, और ताकीज़ात यानी बगैर बताए खुशी खिलाए वो लेट गए ऐसे जैसे कोई फैल जाता है। और चेहरे पे दाढ़ी थी और मुझे कहा कि मेरा चेहरा सलाम। तो सफ़ेद दाढ़ी थी छोटी सी, तो मैं चेहरे पे ऐसे करता रहा, दाढ़ी के अंदर शायद बालों में मैं ऐसे सहलाता रहा बालों को जी, और उनकी जैसे आंख लग गई है, और बाकी जो थे वो हाथ पैर दबा रहे जी। तो बहुत ही इत्मीनान में और खुशी की हालत में देखा। ये कौन है, ये कौन है मेंबर? हुजूर इनके नाम मैं आपको भेज दूंगा। चलो ठीक है, लेकिन मतलब बता देता हूँ मैं जी। आपने दाढ़ी पे सिलाई तो अगर आखिर तक चले तो आपको बुजुर्गी देगा। जिन्होंने हाथ पैर दबाए उनके लिए पैगाम है कि वो मसीह के मददगार बन जाए, ताकि फिर खुदा उनको मौका देगा, अपने आराम में उनको शामिल कर लिया करेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका वैसे। जी चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ पे आज का जी हाँ जी आज का प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे कल की नशिस्त में दोबारा मुलाकात होगी। चलो ठीक सब है। पर खुदा की तो सब पर खुदा का सलाम हो। तो मैं थैंक यू हुजूर, आप पर भी खुदा की सलामती हो। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे जी रिकॉर्डिंग वहाँ से किसी ऑफलाइन करनी पड़ेगी जी, यूट्यूब जी। तो मुझे इस मामले में मैं आता तुमसे पीछे रह गया टेक्नोलॉजी के, तो मुझे बुलाना पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से कर दें ऑफलाइन। Recording stopped. जी खुदा की सलामती। जी खुदा की जी। Schick jemand wer kann diese ja ओके अच्छा अच्छा, मैं तो चलता हूँ जी बिल्कुल ठीक है जी। तो वो कल खुदा ने चाहा तो जी 12 बजे समझने पूरे 12 बजे हमारी। तो अच्छा वो आपका चेहरा भी देख लिया, मेंबरों से भी मिल लिया मैं। तो अगर कोई परेशानी या कोई दिल की बात हो तो मुझसे कर लेना। जी बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, वो 4 बंदों के नाम भी दे देना। जी वो यहाँ मैं बता देता हूँ जी, वो हमारे यूएम खान साहब हैं। कौन है? यूएम खान। यूएम खान जी। हाँ जी, एक हमारे अकबर भाई जी, अकबर,
एक हमारे ये अकबर को, अच्छा हाँ एम खान साहब, नदीम भाई जो एडवोकेट हैं। जी। और एम खान कौन? यूएम, ये जो शॉर्ट वीडियोस जिन्होंने सबको सिखाया है जी, अच्छा भाई वाले। और हमारे जो चौथे हैं वो हैं डैनी साहब, वो भी तकरीबन 5-6 साल से आपकी दस्ते शफ़क़त में। अच्छा, मैं फिर वो हैंडी पे उनके लिए पैगाम भी दे दूँगा जी कि अब क्या करना है अगला। जी ठीक है, चलो ठीक है सर, फिर मुझे इजाज़त है। ठीक है, खुदा हाफ़िज़ जी। हाँ जी, खुदा हाफ़िज़ जी। आपका